नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे बी अ गुड स्पीकर मीन्स अच्छे वक्ता बनो। स्पीकर का मतलब क्या होता है? वक्ता। इट मीन्स बोलने वाला। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सम पीपल आर गुड स्पीकर्स, सम आर शाय, सम स्पीक इजिली विद देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स बट बिकम नर्वस इन फ्रंट ऑफ अ बिग ऑडियंस। व्हाट अबाउट यू? देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुछ लोग बहुत ही अच्छे स्पीकर होते हैं, मतलब कुछ लोग अच्छे वक्ता होते हैं, तो कुछ शर्माते हैं, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो बोलने में शर्माते हैं, और कुछ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स इनके साथ बहुत ही इजीली बात कर पाते हैं, लेकिन जब उनके सामने बिग ऑडियंस होती है तब वे नर्वस हो जाते हैं। तो नर्वस का मतलब क्या होता है? देखिए जैसे आपके साथ भी होता होगा, अगर आप स्टेज पे कुछ बोलने के लिए जाते होंगे तो आप नर्वस हो जाते होंगे, मतलब आपके पैर हाथ कांपने लगते होंगे, है ना। तो इसी का मतलब क्या होता है? नर्वस। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स इनके साथ तो अच्छे से बात कर लेंगे, लेकिन जब उनके सामने बिग ऑडियंस होती है तब वे नर्वस हो जाते हैं। व्हाट अबाउट यू मीन्स आपका क्या? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू स्पीक वेल एंड इफ़ यू मेक अप योर माइंड इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू डू सो। देखिए ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है? अच्छा वक्ता होना, मतलब अच्छे से बोलना। और अगर आपने ये अपने माइंड में बिठा लिया है, मतलब अगर आपने अपना माइंड सेट कर लिया है कि आपको अच्छे से बोलना है, तब अच्छे से बोलना मतलब अच्छा वक्ता होना इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। रिमेंबर दीज फ्यू थिंग्स व्हेन यू स्पीक। मतलब जब आप बोलते हैं तब आपको यहाँ पे कुछ थिंग्स दिए हुए हैं, मतलब कुछ बातें दी हुई हैं जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए फर्स्ट वन यहाँ पे क्या है? स्पीक क्लियरली, डोंट मम्बल। मतलब जो भी आप बोल रहे हैं ना उसको क्लियरली बोलिए, आपको मम्बल नहीं होना है, मतलब आपको बुदबुदाना नहीं है। जैसे कोई होता है ना जो एकदम धीरे से बोलता है तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, तो वैसे आपको नहीं बोलना है। आपको कैसे बोलना है? क्लियरली बोलना है। फिर लुक एट द पर्सन व्हेन यू टॉक टू देम। मतलब अगर आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं तो आप उसी को देखिए, ये नहीं कि आप दूसरी जगह पे देखेंगे और दूसरे से बात करेंगे, ऐसा नहीं। आप जिससे बात कर रहे हैं उसी को देखिए। यू शुड नॉट बी टू लाउड और टू सॉफ्ट, टू फास्ट और टू स्लो। मतलब आपको ज़्यादा लाउड मतलब तेज भी नहीं बोलना है, और आपको सॉफ्ट मतलब धीरे से भी नहीं बोलना है, और ना ही आपको ज़्यादा फास्ट बोलना है और ना ही स्लो बोलना है। मतलब बोलना कैसा है? मीडियम में बोलना है। बी पोलाइट एंड बी प्लीजेंट। विनम्र रहें और हंसमुख रहें। मतलब आप जो कुछ भी बोले उसको पोलाइटली बोले और खुशी से बोले। गिव अ थॉट टू द अदर पर्सन्स फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट। दूसरे लोगों के फीलिंग और इंटरेस्ट इसके बारे में भी सोचें। मतलब जब आप बोल रहे हैं तब आप ये सोचें कि सामने वाला इसमें इंटरेस्टेड है या नहीं है। ये नहीं कि आप बोलते जाए और सामने वाला बेचारा बैठे बैठे बोर हो जाए। आपको ऐसे भी नहीं बोलना है, ठीक है। आपको ऐसे बोलना है कि सामने वाले को उस बात में इंटरेस्ट आए, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है, देखिए व्हेन यू टेक पार्ट इन अ डिस्कशन। जब आप किसी डिस्कशन में पार्ट लेते हैं तब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डोंट कीप टॉकिंग ऑल द टाइम, लेट अदर्स स्पीक। मतलब आपको हमेशा नहीं बोलते रहना है, दूसरों को भी चांस दीजिए बोलने का। शो इंटरेस्ट इन व्हाट अदर्स से एंड लिसन केयरफुली। और अगर दूसरा कोई बोल रहा हो तो उसमें आपको इंटरेस्ट शो करना चाहिए और उसके बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। When you agree with others or like their ideas, do tell them that.
जब आप किसी से सहमत हो या फिर उसके आइडियाज़ आपको पसंद हो तो आप उसे वो करने के लिए कहिए। डू शेयर योर ओन थॉट्स एंड आइडियाज़ विथ अदर्स, और आप अपने थॉट्स और आइडियाज़ को भी दूसरों के साथ शेयर कीजिए। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग आस्क फॉर एन एक्सप्लेनेशन पोलाइटली, और अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आप एक्सप्लेनेशन के लिए पोलाइटली बोलिए। ठीक है, आपको गुस्से से नहीं बोलना है कि आप फिर से एक्सप्लेन करो, ऐसे नहीं बोलना है। आप उसको पोलाइटली बोलिए कि प्लीज़ आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। यूज पोलाइट वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस व्हेन यू वांट टू इंटरप्ट समवन, व्हेन यू डिसएग्री विथ समवन, और व्हेन यू सीक एक्सप्लेनेशंस एंड गिव देम। देखिए, जब आप किसी को बीच में रोकना चाहते हो, इंटरप्ट मतलब क्या होता है, रोकना। ठीक है, जब आप किसी को बीच में रोकना चाहते हो या फिर जब आप किसी के बात से सहमत ना हो या फिर आपको किसी बात का एक्सप्लेनेशन चाहिए, तब आपको पोलाइट वर्ड्स और एक्सप्रेशन का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि प्लीज़ हो गया, सॉरी। ठीक है, ये सब क्या है, पोलाइट वर्ड्स हैं। तो आपको इन सारे वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए। When you want to give a speech, मतलब जब आप स्पीच देना चाहते हो तब देखिए, प्लान योर स्पीच इन एडवांस, आप अपने स्पीच को एडवांस में प्लान करके रखिए। नोट द पॉइंट्स एंड अरेंज देम प्रॉपरली, और जो भी उसके पॉइंट्स हैं उनको आप नोट करिए और उसको प्रॉपरली अरेंज करके रखिए। मतलब क्या आपको आगे बोलना है, क्या बाद में बोलना है, सबसे लास्ट में क्या बोलना है, इन सारे पॉइंट्स को आप अरेंज करके रखिए। रिहर्स द स्पीच इन योर माइंड एंड गो अहेड। इट मीन्स जब आपको स्पीच देना हो तब आपको उसे अपने माइंड में रिहर्स नहीं करना है, उसके पहले मतलब स्टेज पे जाने से पहले आपको स्पीच को रिहर्स करके जाना चाहिए। जो भी स्पीच आपको बोलना है आप उसका पहले रिहर्सल कर लीजिए, उसके बाद स्टेज पे जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। तो आपको कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।